त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, ऐसा जो मानसकार में लिखा। अर्थात जो करतलगत वेद समाना आदि कई उदाहरण रामानसकार ने भी लिखा है। और मुह्यंत यत सूरयः, जहाँ पर सूर्यगण भी मोहित हो जा रहे हैं, वही यहाँ पर जो भागवत जी का वर्णन है मुह्यंत यत सूरयः, उसी विषय को यहाँ कह रहे हैं। तेषाम स्वरूपस्य ज्ञान शक्त्यादेः च अहम एव आदि, मैं जो हूँ देवताओं से भी आदि हूँ, मैं उन महर्षियों से भी आदि हूँ, उनके स्वरूप का और ज्ञान शक्ति आदि का भी मैं आदि हूँ, प्रारंभ मैं ही हूँ। आदि मतलब अहम एव आदि, मतलब मैं आदि कारक हूँ, यानी उनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान का ज्ञान भी मैं हूँ, ज्ञान प्रदाता भी मैं हूँ, ज्ञेय भी मैं ही हूँ। तेषाम देवत्व देव ऋषित्वादि हेतु भूत पुण्यानुगुणम मया दत्तम ज्ञानम परिमितम। देवत्व देव ऋषित्व आदि के कारण रूप पुण्यों के अनुसार, भूत पुण्य अनुगुणम, पुण्य के अनुसार जो मया दत्तम, मेरे द्वारा ही उनको ज्ञान दिया गया हुआ है, वह ज्ञानम परिमितम, उस ज्ञान की सीमा है। अतः ते परिमित ज्ञान अहमत स्वरूपाधिकम यथावत न जानन्ति, इसलिए सीमित ज्ञान वाले वो देवता और ऋषिगण भी मुझे नहीं जान पाते। जा ही न पावहि वेद न जानन्ति, वह जैसा मैं हूं वैसा यथावत न जानन्ति, नहीं जान पाते। तद एतद देवाद्य अचिंत्य स्वरूप याथात्म विषय ज्ञानम भक्तोत्पत्ति विरोधी पाप विमोचनोपायम आह। प्रथम श्लोक के बाद दूसरे श्लोक के बाद तीसरे श्लोक की भूमिका में भाष्यकार कहते हैं कि देवादि के लिए अचिंत्य मेरे यथार्थ स्वरूप के विषय का वह ज्ञान भक्ति की उत्पत्ति के विरोधी समस्त पापों को नष्ट करने का उपाय है। ठीक है, वह जितना भी ज्ञान मुझे वो उनको प्राप्त होता है, वो सारा ज्ञान जो है भक्ति की उत्पत्ति के विरोधी पापों को, भक्ति की उत्पत्ति में जितने विरोधी में जितने उनके द्वारा पूर्व जन्म के किए हुए पाप है, उन सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है, ऐसा बतलाते हैं। देखिए तीसरे मंत्र में भगवान क्या कहते हैं, यो माम जमनादिंच वेत्ते लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भाष्यकार ने श्लोक पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। भाष्यकार कहते हैं न जायते इति अजः, जिसका जन्म न हो, जो जन्म नहीं लेता है उसे अज कहते। अनेन विकारी द्रव्याद अचेतना तत्सृष्टात् संसारी चेतना च विसर्जातीयत्वम उक्तम। इसीलिए इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिन्हें विकारी वस्तु जितनी भी हैं, जिनमें परिवर्तन आता है, उन समस्त विकारी द्रव्यात, उन समस्त विकारी वस्तुओं से, अचेतन जड़ वस्तुओं से, तत्सृष्टात् उनकी अपेक्षा संसारी चेतनाच विसर्जातीयत्वम, और चेतन वस्तुओं के अपेक्षा भी भगवान की विसजातीय अवस्था है। मतलब चेतन वस्तु के भी गुण से परे भगवान का गुण है, जड़ के से तो परे है ही, लेकिन चेतन से भी भगवान का गुण वैभव परे है। संसारी चेतन से ही कर्म कृत अचित संसर्गो जन्म। कहते हैं कि इस प्रकार संसारी चेतन का कर्म जनित अचेतन संसर्ग रूप जन्म होता है, अचित संसर्गो जन्म। संसार का जो चेतन जितने वस्तु हैं, जो संसारी चेतनस्य, अर्थात संसार में जिसको हम जीवात्मा चेतन कहते हैं, उसका कर्म जनित ही अचेतन संसर्ग, यानी प्रकृति से संसर्ग रूप ही जन्म होता है। यानी वो जीवात्मा जो किसी जड़मय शरीर का ही, पंच तत्वों से बने हुए शरीर का ही आधार लेकर के सृष्टि में आती है। इस प्रकार से इनसे परे जो है, इन गुणों से परे जो है, उनको अजन्मा समझना चाहिए। यो माम अजम अनादिम। तो इस प्रकार से अजम की